सर आई थिंक आप म्यूटेड हैं. Yes. I'm so sorry. Okay. Yeah. Okay. So I think we have many people now. We have Anil ji, Harsh ji, Sanjeev ji, and of course Dhruv. So great. Right. अभी किसी और का वेट कर रहे हैं? Should we start? मैं तो मैसेज और डाल देता हूँ. ठीक है सर. ठीक है. So I think मैंने मैसेजेस डाल दिए हैं. I think we can continue now. ठीक है. तो so let me just quickly apprise the audience about what we are about to discuss here. So essentially, Dhruv Patra is representing MyGate, which is a platform to help society like ours in management of the residents and the funds. So Dhruv will be showcasing the management part of how MyGate can help us in managing the residents and the collections bit, right? So over to you, Dhruv. आप continue कर सकते हो, and you can just walk us through the demo of your product. Sure. Okay. So before I proceed with the demonstration, मैं थोड़ा सा कंपनी के बारे में ब्रीफ करना चाहूँगा कि how it all started, अब तक हमने क्या-क्या माइलस्टोन अचीव कर लिए हैं. So just to add to it, we started off in 2016. हमने बैंगलोर से शुरू किया था सिर्फ. अभी अगर देखा जाए तो 24 मेजर सिटीज में हम प्रेजेंट हैं. इसमें से NCR is one of them. We started off only in Bangalore with 500 societies starting में. अभी हमने 20,000 societies क्रॉस कर ली हैं. That is a milestone for us. So it has been around 2.5 years. जब मैंने ज्वाइन किया था MyGate को, उस टाइम पे हमारे पास 2,500 societies थी पैन इंडिया. हमने मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं we started off with NCR. So I was a core member in the NCR team. And अब अगर मैं सिर्फ NCR की बात करूं तो we have reached almost 1,500 societies in NCR alone. And specifically talking about Ghaziabad, we have over 200 societies in Ghaziabad. So these are some of the basic things, some of the basic numbers जो मेरे को बताना जरूरी था. And now moving on to the dashboard and start the dashboard access. Just give me a second to share my screen. Is my screen visible? Yeah. Okay. तो ये जो रहता है, ये आपका बेसिकली एक डैशबोर्ड रहता है जिसमें आपका फोटो का सब. So if I'll just ask. Please सब लोग mute करें. I would request all of you could mute yourself. Right. So let me start. ये आपका डैशबोर्ड एक्सेस रहेगा इस तरीके से. एंड तो ये एक आपको ओवरव्यू सब मिल जाता है पूरी सोसाइटी के अंदर कि आपका क्या क्या चल रहा है, आपके एक्शन स्पेंडिंग कितने हैं, आपके न्यू यूजर्स कितने ज्वाइन इन हुए हैं, क्या मूव इन मूव आउट की रिक्वेस्ट्स हैं. आप यहाँ से डायरेक्टली अपने डैशबोर्ड से चेक कर सकते हैं, व्हिच आई विल कम टू लेटर. ये पेमेंट इंटीमेशन है, कितने लोगों ने पे किया है, आपको इन्फॉर्म किया है. अगर आप हेल्प डेस्क का मॉड्यूल यूज करते हैं तो एस्केलेटेड टिकट्स कितनी है, ऑल दोस थिंग्स. ये आपका एक ग्राफ के बिहाफ पे, एक ग्राफ के सेंस में आपको एक ओवरव्यू दिख जाएगा आपकी सोसाइटी के अंदर कितनी मूवमेंट हो रही है. डेली हेल्प्स आ रहे हैं, विजिटर्स आ रहे हैं, कैब्स आ रही हैं, सोसाइटी स्टाफ है, ऑल ऑफ दोस थिंग्स. ये आपकी हेल्प डेस्क की कैटेगरीज के साथ साथ, जैसे अगर एक प्लम्बर है तो प्लम्बर को जो प्लम्बिंग की कंप्लेंट्स हैं वो क्लोज 2 हैं, ऑन होल्ड 2 हैं, इन प्रोग्रेस 1 है, ओपन 3 है. सो ऑल दोस थिंग्स. अगर आपके स्टाफ मेंबर्स हैं तो उनको आप डायरेक्टली यहीं से देख सकते हैं कितनी टिकट्स असाइन की और कितनी उन्होंने सॉल्व कर दी है. ये लास्ट में फिर आपका आता है अकाउंट्स का पार्ट, जिसके अंदर आप अपने पूरी सोसाइटी के एक कंसोलिडेटेड टोटल ड्यूज देख सकते हैं, टोटल ओवर ड्यूज देख सकते हैं कि जिसकी ड्यू डेट भी क्रॉस हो गई है. फिर वेंडर पेमेंट्स अगर आप करते हैं तो जो वेंडर्स के ड्यूज आपकी तरफ से पेंडिंग है वो आप कर सकते हैं. देन एडवांस अकाउंट बैलेंस जो आपके एडवांस लोगों ने पे किए हैं उसका एक टोटल कंसोलिडेटेड अमाउंट.
अब डिपेंडिंग ऑन दी अकाउंट्स आपकी सोसाइटी कितने अकाउंट होल्ड करती है। कई सोसाइटीज के अंदर क्या होता है कि 2 3 4 5 तक भी अकाउंट्स हमने देखे हैं जो होते हैं। तो हर एक अकाउंट का डिफरेंट जो बैलेंस है, जो भी सिस्टम में डेटा रहता है उसके बिहाफ से ये जज करके आपको एक कंसोलिडेटेड रिपोर्ट देते हैं। दिस इज जस्ट एन ओवरव्यू। ध्रुव, टू मैंने स्टार्ट विद द अकाउंटिंग। हाँ जी, श्योर सर। थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन था, जो भी जी जी आपने बिल्कुल बैंक अकाउंट्स दिखाए थे उसमें जो अमाउंट था, तो समवन हैज टू सर। टाइप दैट एंट्रीज So या वो this is हाँ, this is actually a demo society, Autumn Ridge Apartments। ये कोई लाइव सोसाइटी नहीं है, ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पसेस के लिए ही है और पैन इंडिया सब लोग इसको यूज करते हैं। तो ये जो भी आप देख रहे हैं एंट्रीज यहाँ पे, ये किसी ना किसी इंसान ने वैसे करी है कोई डेमोन्स्ट्रेशन में ही, तो वो कंपाइल होके इतना हो। ठीक है। ठीक है सर, बट ये एक तरीके से आप मान लीजिए कि ये एक सोसाइटी ही है, क्योंकि सारी चीजें सिमिलर ही रहती हैं। कुछ चीजें रहती हैं वो मेंशन कर दूंगा कि आपको जो डिफरेंट रहेगा और क्या इसमें डिफरेंट है। ठीक है। तो ये कुछ हमारे मॉड्यूल्स हैं, जिसमें से डैशबोर्ड का एक हो गया सोसाइटी, पीपल्स हब, कम्युनिकेशन, हेल्प डेस्क, कम्युनिटीज, एसेट इन्वेंटरी, अकाउंट्स, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एंड सेटिंग्स। तो मैं मेजरली अभी अकाउंट्स कवर करता हूँ एंड धीरे धीरे वी मूव ऑन टू दी अदर मॉड्यूल्स एज वेल। तो सबसे पहले बजट, लेट्स टॉक अबाउट बजट। तो एक सोसाइटी के अंदर आई थिंक दिस इज वेरी नेसेसरी कि आप एक पूरे साल का बजट डिफाइन करें, और अगर पूरे साल का आप नहीं कर सकते तो हो सकता है आप छोटे छोटे बजट डिफाइन कर पाए। इससे आपने मंथली कर लिया या आपने सेमी एनुअली कर लिया, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं फॉर योर डिफरेंट एक्सपेंस अकाउंट। तो एक अगर आप कोई लेजर मेंटेन करते होंगे कि मेरा सिक्योरिटी पे इतना है या क्लीनिंग लिस्ट में इतना है, बाकी वेंडर पेमेंट में मेरे को इतना है, और वो सारी चीजें आप यहीं से डिफाइन कर सकते हैं। और आप फिर सेट कर सकते हैं कि मेरे को एनुअली करना है, सेमी एनुअली करना है, क्वार्टरली करना है या मंथली करना है। इवन यू कैन डिफाइन अ फाइनेंशियल ईयर, हो सकता है आप फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं। सो ऑल दोस थिंग्स कैन बी डन राइट फ्रॉम योर। देन इज योर इनवॉइसिंग पार्ट। अब इनवॉइसेस भी ना सर दो तरीके की होती है, एक होती है मेंबर इनवॉइसेस, एक होती है नॉन मेंबर इनवॉइस। अब मेंबर इनवॉइस वो हो गई कि जो लोग एक्चुअली में आपकी सोसाइटी में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल योर रेजिडेंट्स। अब आप उनसे अगर मेंटेनेंस चार्ज कर रहे हैं तो उनको एक इनवॉइस बदले में देंगे, वो आपकी मेंबर इनवॉइसेस का पार्ट हो जाता है। जो नॉन मेंबर इनवॉइस होगी वो बेसिकली उनके लिए होगी कि लेट्स से अगर कोई सोसाइटी के अंदर आपकी शॉप है और वो एक आरडब्ल्यू ही उसको होल्ड करती है, सोसाइटी ही होल्ड करती है, और वो रेंटेड आउट है। अब वो जो टेनेंट है उनको जो आप चार्ज कर रहे हैं उसके बदले में जो आप उनको इनवॉइस देंगे, सो ऑल दोस थिंग्स आर कवर्ड इन द नॉन मेंबर इनवॉइसेस। राइट सर, एनी क्वेश्चंस? नहीं। ओके, सो मूविंग ऑन टू द मेंबर इनवॉइसेस। अब ये एक बहुत मेजर रोल है कि कैसे आपकी सोसाइटी अपने अकाउंट्स को मैनेज करती है, एज इन जो भी एक मंथ के एंड में या फिर एक दूसरे मंथ के स्टार्टिंग में जो भी आप इनवॉइस रेज कर रहे हैं वो रेजिडेंट्स तक कैसे जाता है। अब ट्रेडिशनली अगर देखा जाए तो ट्रेडिशनली, आई एम सॉरी सर, ये थोड़ा लोडिंग होने में टाइम ले रहा है बिकॉज द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग, एज आई टोल्ड पैन इंडिया यही यूज होता है। एक काम करें, टेल मी सर। एक काम ये कर लेते हैं, लेट्स एक्चुअली गो टू अ डेमो। तो आप एक काम कीजिए, मैं आपको अपार्टमेंट नंबर बता रहा हूँ, आप एक डमी रेजिडेंट को ऐड कर लीजिए। then let's try to create an invoice for that person. then let's try to, आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? मैं समझ रहा हूँ, मैं खैर इस पे भी आते हैं, बट एक बार आप मेरे को गो थ्रू कर लेने दीजिए ठीक है। तो ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। देन इफ यू स्टिल फील कि देयर इज अ नीड टू डू दैट एंड we'll go and proceed with that। ठीक है सर। श्योर। तो एक जो ये टेम्पलेट आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि आप देख सकते हैं टेस्ट 2000 न्यू। सो दिस इज नथिंग बट जो भी आप अपनी टेम्पलेट का नाम या अपने इनवॉइस का नाम रखना चाहते हैं वो। फिर आपका एक अकाउंट नंबर आ गया कि जिस अकाउंट पे ये सारी पेमेंट्स जाने वाली हैं। देन आप डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं कि मेंटेनेंस हो गया, रिपेयर चार्ज हो गया, एलपीजी चार्जेस हो गया। इस तरीके से आप जो चाहें उस चीज का चार्ज कर सकते हैं। कहीं सोसाइटी में फिक्स चार्ज रहता है, कहीं रिपेयर का चार्ज रहता है, कहीं मेंटेनेंस चार्ज रहता है। तो इफ आई गो डाउन मैं और भी डिफरेंट टेम्पलेट्स देख सकता हूँ। तो लेट मी जस्ट शो यू वन वन मोर। जैसे अभी देखिए मेंटेनेंस चार्जेस हैं, सिंकिंग फंड है, रिपेयर फंड है, वाटर चार्जेस है। नाउ ऑल यू हैव टू डू इज, ये एक इनिशियल सेटअप जो हम आपको करके देंगे आपसे पूछ के कि क्या क्या चीजों पे आप चार्ज करते हैं लोगों को। अब हो सकता है कि आप जो मेंटेनेंस चार्ज करते हो वो एरिया बेस्ड हो, एज इन वो स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज होती हो। तो हम आपसे उस चीज की डिटेल भी लेंगे कि हर फ्लैट का या हर अपार्टमेंट का कितना स्क्वायर फीट है और आप क्या स्क्वायर फीट के हिसाब से चार्ज करते हैं, ताकि वो ऑटोमेटिकली एक बार आपने सिस्टम में डाल दिया और बार बार आपको उसको चेंज करने की जरूरत ना पड़े। यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं इनवॉइसेस जस्ट बाय क्लिक ऑफ अ बटन।
आप अगर देखेंगे तो बीच में ऑटो जनरेशन का भी एक पार्ट है जिसमें आप पीरियोडिक जनरेशन पे जा सकते हैं, कि इसमें कोई भी आप एक अमाउंट सेट, कोई भी एक फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हैं कि आपको अगर क्वार्टरली चाहते हैं, आप अगर हाफली चाहते हैं, आप ईयरली बेसिस पे चाहते हैं, आप मंथली जनरेशन चाहते हैं। बट सिंपल है, अगर आप कुछ नहीं करना है, आप मंथली जनरेशन पे क्लिक कर देंगे तो दिस इज ऑटोमेटिकली बिकम अ मंथली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और आप डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मेरे को हर मंथ की 5 तारीख को इसको जनरेट करना है और नंबर ऑफ डेज टू पे लेट्स से अगर मैं 10 डाल देता हूँ तो बेसिकली 5 के बाद से 15 से आपका जो होगा वो आपका, अगर आप पे नहीं करते हैं 10 दिनों के अंदर तो आप ड्यू डेट क्रॉस कर जाएंगे एंड देन उसके हिसाब से आपका फाइन लगना शुरू हो जाएगा। एक इनवॉइस मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से इनवॉइस रेजिडेंट्स को जाते हैं। सो दिस इज अ काइंड ऑफ इनवॉइस जो आपको आपकी एप्लीकेशन पे दिखेगा और आपके पास आपके मेल पे भी आएगा। तो आप देख सकते हैं ऊपर आपकी सोसाइटी का नाम आ जाएगा जहाँ पे ऑटोमोटिव डिपार्टमेंट्स है। देन अगर आपकी सोसाइटी का कोई लोगो है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, आपका जीएसटी नंबर, पैन नंबर, ऑल ऑफ दोस थिंग्स कैन बी एडेड राइट हियर। ये आपकी ओनर डिटेल्स आ जाएंगी कि जिसके ऊपर हम एक इनवॉइस रेज कर रहे हैं। ये आपके जो हो सकते हैं, अगर आपके कुछ एडवांसेस हैं या अगर आपके कुछ एरियर्स हैं या कुछ फाइन है तो वो सारों का एक सेक्शन अलग है, और जो करंट बिल आपका बन रहा है उसका एक सेक्शन अलग है। अब आप चाहते हैं कि ये अगर इसमें रीएडजस्ट हो तो उसका भी आपके पास ऑप्शन रहता है, आप उसको डिसेबल या इनेबल कर सकते हैं कि पुराने फाइन और ड्यूज इसमें एडजस्ट हो नए बिल में या ना हो। सो दैट इज अ सोसाइटी स्कोर। इसके नीचे अगर आप देखेंगे मेंटेनेंस के अंदर तो सिंकिंग फंड का इतना अमाउंट हो गया। सो ऑल दोस चार्जेस जो आपने पहले एक बार इनिशियल सेटअप में डिफाइन करे थे वो सारे आपके यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे एंड आपके ग्रैंड टोटल में आपका जो भी टोटल रहता है बाय एडजस्टिंग योर ड्यूज एंड योर एरियर्स एंड फाइन ऑफ कोर्स वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। नाउ नीचे एक सेक्शन ये अभी आपको खाली दिख रहा है, बट आप कई सोसाइटीज में कुछ होता है ना कि डिस्क्लेमर अगर आप ऐड करना चाहें तो वो सारी चीजें आप नीचे यहाँ पे अलग से ऐड कर सकते हैं। वो आपको पूरा एडिटेबल ऑप्शन मिलेगा, मैं एक बार आपको दिखा भी दूंगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये मैंने पूरा बल्क में प्रिंट किया हुआ है, तो ये हर एक अपार्टमेंट का है। मेरे को जरूरी नहीं है ऐसे करना, मैं सिर्फ एक का भी करके देख सकता हूँ, बट मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ बस कि इफ आई जस्ट एडिट दिस टेम्पलेट वंस, आप देख सकते हैं ये आप देख सकते हैं कि चार्ज आइटम मैंने क्या क्या मेंशन करी हुई है, क्या मेरे चार्जेस हैं, ये सब कुछ आप डिफाइन कर पाएंगे। एंड एंड में अगर आप कुछ भी फुटर नोट्स डालना चाहते हैं तो ऑल ऑफ दोज थिंग्स कैन बी मेंशन्ड राइट हियर। राइट सर? ठीक है। एनी क्वेरीज? None, सो sir. दिस मूविंग ऑन टू दी, अब ये तो एक हो गया डैशबोर्ड का जो आप कह सकते हैं कि एक एडमिन कंट्रोल कर पाएगा इस चीज को। बट रेजिडेंस का जो रहेगा वो सब कैसा रहेगा, रेजिडेंट का इंटरफेस कैसा रहेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इफ कैन यू प्लीज कंफर्म इफ माय स्क्रीन इज विजिबल, मेरे फोन की अगर स्क्रीन विजिबल है? दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, दिस इज द माईगेट एप्लीकेशन जो रेजिडेंस के लिए है। ठीक है सर? तो इसके इसके अंदर अगर आप देखेंगे नीचे 4 टैब्स बने हुए हैं। एक आपका होम का टैब हो गया, एक एक्टिविटी, एक हाउस होल्ड और एक कम्युनिटी। अब ये चारों के डिफरेंट फंक्शन है, और ये जो प्लस का बीच में आप साइन देख रहे हैं ये सिर्फ एक शॉर्टकट्स के लिए है। तो होम के अंदर कुछ नहीं है, जो भी नई चीजें आती रहती हैं सोसाइटी के अंदर, हम नए अपडेट्स लाते रहते हैं या कोई नया नोटिस आता रहता है तो आपको एक ही सिंपल ग्लांस में सब कुछ आपको दिख जाए, उसके लिए हमने एक होम का सेक्शन रखा हुआ है। अब अगर मैं एक्टिविटी के अंदर जाता हूँ तो जितनी भी एक्टिविटीज मेरे फ्लैट से रिलेटेड हो रही हैं, वो चाहे अभी की है पुरानी की है, कोई मेंटेनेंस बिल रेज हुआ, कोई गेस्ट आया था, वो सारी चीजें मेरे को यहाँ पे विजिबल रहेगी। जैसे अगर आप देख सकते हैं एट 4:37 मैंने एक व्हीकल ऐड करा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे है। उसके नीचे 4:36 पे आप देख सकते हैं एक कमर्शियल नोटिस किसी ने पब्लिश किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे। हाउस होल्ड में अगर आप जाते हैं सो यू कैन सी ये मेरा एक आप कह सकते हैं प्रोफाइल टाइप का है। इसमें मैं चाहूँ तो अपनी फैमिली को भी ऐड कर सकता हूँ एक्सेस देने के लिए, और इसमें कोई लिमिट नहीं है, आप एन नंबर ऑफ यूजर्स को ऐड कर सकते हैं फॉर योर फैमिली। ये आपकी डेली हेल्प हो गई कि लेट्स से अगर आपकी कोई मेड काम करती है तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप पूरी सोसाइटी के अंदर आप पूरी सोसाइटी के अंदर चाहें तो सारी मेड सर्च करके यहीं से डायरेक्टली अपने घर में ऐड कर सकते हैं। ये आपका एक हाउस होल्ड का सेक्शन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं ड्राइवर्स, कुक्स, मिल्कमैन, पेपर बॉय, कार्टनर, जो भी लोग आपकी सोसाइटी के अंदर काम करते हैं या एक रेगुलर बेसिस पे आते हैं, तो उन सबके एक इनिशियल प्रोफाइल हम आपको सेटअप करके देते हैं। देन आपकी व्हीकल्स हैं, आपके फ्रीक्वेंट गेस्ट्स हैं, जैसे हो सकता है आपके आसपास की सोसाइटी में आपके अगर रिलेटिव्स रहते हो, आप नहीं चाहते गेट पे बार बार उनको रोका जाए, तो आप उनको अपने फ्रीक्वेंट गेस्ट में ऐड कर सकते हैं।
ठीक है। लास्ट में आता है ऑटो अप्रूवल। तो ये अगर आप देखेंगे तो दिस इज समथिंग जो ये मतलब वी पायनियर दिस एरिया पूरे इस सेक्शन में। तो क्या होता है कि जोमेटो, स्विगी, ग्रोफर, इन सबसे अगर आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं बाय चांस यू लीव इट ऑन, तो उससे होता क्या है, जो डिटेल्स जो जो एग्जीक्यूटिव आपको ऑर्डर लेके आ रहा है उसकी डिटेल्स ऑटोमेटिकली फेच होके माइग्रेट के सिस्टम में आ जाती हैं। तो ये वेरीफाई हो जाता है कि कोई आपके ऑर्डर से छेड़खानी नहीं कर रहा है, प्लस उनका टाइम बचता है फिर क्योंकि से वो बोलिए, ऑलरेडी क्रिएट करते हैं। टेल मी सर। फिर से बोलिए एक बार। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर जोमेटो है, आपने कोई जोमेटो से ऑर्डर प्लेस किया अपना खाने का एंड ऑटो अप्रूवल आपका टर्न ऑन है, तो इससे होगा क्या, मतलब बेसिकली आपके बिहाफ पे हम वेरीफाई कर रहे हैं इस चीज को कि आपने जो भी ऑर्डर प्लेस किया है, जिस एग्जीक्यूटिव को जोमेटो ने असाइन किया है कि जो वो इंसान जो डिलीवरी बॉय है वही आपको ऑर्डर लेके एक्चुअली में आ रहा है आपकी सोसाइटी में। और जैसे ही वो आता है तो उसकी डिटेल्स क्योंकि ऑलरेडी फेच होके सिस्टम में आ जाती है, तो उसको गेट पे ज्यादा टाइम नहीं लगता कि उसको ये नहीं बताना पड़ता नंबर के बाद कि मेरे को किस फ्लैट में जाना है, मैं कहाँ से आया हूँ। वो जैसे ही नंबर डलता है सिस्टम के अंदर ऑटोमेटिकली सारी डिटेल फेच होके आ जाती है कि इनको इन्हीं फ्लैट में जाना है एंड ये ऑब्वियसली प्री अप्रूव्ड है। तो ये एक बेसिकली ऑटो अप्रूवल का सिस्टम है। ठीक है सर। ठीक है। एंड लास्ट एक कम्युनिटी का सेक्शन है जिसमें रेजिडेंट्स, लोकल सर्विस, ये सारी बेसिक चीजें हैं। मैं सबसे पहले आपको दिखाना चाहूंगा कि जो मेंटेनेंस आप पे करते हैं वो कैसे होगा। तो मैंने यहाँ पे सोसाइटी ड्यूज पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे सोसाइटी में मेरे ड्यूज, अब दिस इज अ डमी सोसाइटी सो आप नंबर्स देख के थोड़ा हैरान मत होइएगा प्लीज। तो ड्यूज में आप देख सकते हैं बहुत बड़ी अमाउंट है, मैंने अगर कोई डिपॉजिट करा रखा है या मेरी कुछ एडवांसेस हैं तो ये सारी चीजें मैं यहाँ से देख सकता हूँ। मेरे ओवर ड्यूज कितने हैं, मेरे डिपॉजिट ड्यूज कितने हैं, मेरा अनपेड फाइन कितना है, सो ऑल दीज थिंग्स आर। अब जैसे ही कोई इनवॉइस ऑटोमेटिकली रेज होता है, आपके पास दो ऑप्शन रहते हैं। आप देख सकते हैं जैसे लेट्स से श्री श्याम रिजेंसी का अगर मैं ऑप्शन लेता हूँ तो ये 1,000 रुपए का मेरा एक इनवॉइस रेज हुआ है जिसकी ड्यू डेट 20 जून 2021 है, अगर आप देख पा रहे ठीक हैं। है। अब एक तरीका तो ये है कि मैं ऑफलाइन पेमेंट करता हूँ और लेट्स से मैंने कोई चेक के थ्रू पेमेंट कर दी, मैंने कैश के थ्रू पेमेंट कर दी, या फिर मैंने जाके वहां पे दे दिया। लेट्स से अगर मैंने कैश के थ्रू पेमेंट करी तो मैं यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डाल के और अपना डिस्क्रिप्शन डाल के एक फोटो के साथ में इसको सबमिट कर सकता हूँ। और ये वही चीज है जिसके बारे में आपको स्टार्टिंग में मैं बता रहा था कि जैसे ही लोग अपनी पेमेंट्स के बारे में डालते हैं तो आपके पास यहाँ पे एक पेमेंट इंटीमेशन आ जाती है। तो इस पेमेंट इंटीमेशन में आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। बट कमिंग बैक टू द फोन एप्लीकेशन, एक तरीका ये हो गया ऑफलाइन मेथड का कि अगर मैंने चेक के थ्रू या कैश के थ्रू पेमेंट करी है और मैं मेंटेनेंस ऑफिस में इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैंने पेमेंट कर दी है, कैसे और किस मेथड से। नाउ द अदर ऑप्शन जो आपके पास रहता है पे नाउ पे क्लिक करने का, जिसमें आप ऑनलाइन पेमेंट अपनी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं 1,000 रुपीज का मेरा टोटल पेमेंट है। और मैं अगर यूपीआई पे सिलेक्ट करता हूँ तो मैं डायरेक्टली, अगर मेरे फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या कुछ और, अगर आप वर्चुअल पेमेंट आईडी यूज करते हैं, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस यूज करते हैं, तो वो डायरेक्टली आप उसके थ्रू पे कर सकते हैं। अदरवाइज ये आपको रीडायरेक्ट कर देगा आपकी करंट एप्लीकेशन के अंदर, जो कि आई एम वेरी श्योर कि गूगल पे, पेटीएम, फोन में से कोई ना कोई एक एप्लीकेशन आप जरूर यूज करते हैं। ठीक है। देन आप देख सकते हैं यहाँ डेबिट कार्ड है। अब आप डेबिट कार्ड के चार्जेस भी देख सकते हैं, 0.65% प्लस जीएसटी। देन अगर आप रुपए के डेबिट कार्ड से करते हैं देन अगेन आपकी कोई ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है, सेम विद यूपीआई कार्ड, सेम विद यूपीआई मेथड। अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू सिलेक्ट करते हैं तो एज यू कैन सी आपका 1.65% प्लस जीएसटी जो आपके चार्जेस हैं वो एप्लीकेबल रहेंगे। अब नेट बैंकिंग के थ्रू अगर जाते हैं तो आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, कोटक, एक्सिस, अदर्स, येस, आईसीआईसी बैंक, इन सबके चार्जेस आपको यहीं पे विजिबल है। तो आप जो भी अकाउंट कैरी करते हैं आप अपने चार्जेस को कम करने के लिए यहीं से पे कर सकते हैं। फाइनली फिर आपका एक आता है वॉलेट का चार्ज, जिसमें 2% प्लस जीएसटी है। एंड अगर आप इस पे चेकआउट करते हैं तो आप देख पाएंगे ये वॉलेट्स हैं जो हम सपोर्ट करते हैं, जिसमें फोन पे, अमेजोन पे, मोबीक्विक, एयरटेल मनी, जियो मनी एंड पेज। ठीक है। अभी द पेमेंट हैज फेल्ड अगेन। तो ये एक तरीका हो गया आपको पेमेंट करने का। नाउ वंस दिस पेमेंट फ्रॉम योर साइड इज कंप्लीट, ये ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट के अंदर T+1 डे में क्रेडिट हो जाती है, जो आपका सोसाइटी का RWA का अकाउंट रहेगा। सो दिस इज एंटायरली एक आप प्रोसेस में, अगर आपको छोटा सा और एक्सप्लेन करूं तो ये रहता है कि आपने एक टेम्पलेट बनाई, जो कि टेम्पलेट आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। और उसके बाद एक आपने इनवॉइस रेज किया जो कि इस तरीके से लगेगा और ये सबको चला गया। अब आपके पास ऑप्शन रहते हैं कि आप कैसे लोगों को भेजना चाहते हैं इस चीज को, है ना, कि उनको एसएमएस के थ्रू जाएगा या फिर उनको ईमेल के थ्रू जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफाई वाया
तो यहाँ पे आपके सेक्शन है कि आप ओनर्स को भेजना चाहते हैं सिर्फ, या आप टेनेंट्स को भेजना चाहते हैं, तो आप चूज कर सकते हैं बिटवीन देम। और इसके अलावा आप ईमेल, एसएमएस एंड पुश नोटिफिकेशन के थ्रू ट्रिगर कर सकते हैं इस चीज को। एनी डाउट सर? ठीक है, तो ये आपका इनवॉइसिंग का एक पार्ट कवर हो गया, जिसके अंदर आपके इनवॉइसेस रेज कैसे हुए, लोगों ने पे कैसे किया, वो सारी चीजें आ जाती हैं। फिर आते हैं ड्यू और रिसीट्स की तरफ। अब जो भी लोगों, जैसे ही इनवॉइस रेज हो जाएगा तो ड्यूज सेक्शन के अंदर सब लोगों के ड्यूज दिखने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने पेमेंट कर दी है उनकी रिसीट तैयार हो जाएगी और वो रिसीट आप यहाँ से देख पाएंगे। अब अगर मैं आपको कोई एक रिसीट दिखाऊं, let me just show you this one. तो ये देखिए, ये जो भी लोग पेमेंट अपनी कर देंगे उनके लिए एक ऐसी रिसीट तैयार हो जाएगी, जिसमें आप अगेन जो भी अपने एंड में आप चीजें डालना चाहते हैं, आप जो जो आपको सूटेबल लगती हैं कि लोगों को इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, वो जा सकती है। और किस चीज का उन्होंने पेमेंट किया है, ये सारी चीजें उनको विजिबल रहेंगी। और इस चीज को भी आप उनकी एप्लीकेशन पे जो वो डाउनलोड करके बैठे हैं उन पे भी भेज सकते हैं, प्लस जो उनका ईमेल रहेगा उन पे भी उनके पास चली जाएगी। बट ये एसएमएस पे सपोर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि एसएमएस पे हम कोई फाइल नहीं भेज सकते, हम सिर्फ एक रिमाइंडर भेज सकते हैं कि आपकी इतनी पेमेंट पेंडिंग है, वो सारी चीजें कवर्ड है। इसके अंदर लिंक भी जा सकता है क्या? पार्डन सर? एसएमएस के अंदर कोई लिंक भी जा सकता है जिसके अंदर वो क्लिक करें तो अपना बिल दिख जाए, वहीं से पेमेंट कर दें? सर मतलब वो रीडायरेक्ट कर देगा वापस उसको एप्लीकेशन पे ही, बट आई एम वेरी श्योर वो भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके लिए भी एप्लीकेशन होना जरूरी है सर। वैसे हमारा रेजर पे से इंटीग्रेशन है, बट इस चीज को मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा कि अगर किसी ने एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड करी हुई है और मैसेज के थ्रू उनके पास वो जा रहा है, तो क्या लिंक के थ्रू वो डायरेक्टली रेजर पे डायरेक्ट होकर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है सर। ध्रुव बत्रा जी, आई एम एस.बी. अग्रवाल हियर। हाय सर। थैंक यू। ये मैं जानना चाहता हूँ, जो आपका एप्लीकेशन अभी आप बता रहे हैं इनवॉइसिंग का, इसमें जो इनवॉइस जनरेट होगी, हाँ जी, वो मैं टैली के रेफरेंस में बात कर रहा हूँ। जैसे टैली में सभी जगह रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी तरीके से वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल। मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ। नहीं, मेरा भी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन, कि वो मैं आपसे आंसर लेना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दूसरा ये है कि जो इनवॉइसिंग हो गई, क्योंकि टैली में तो हम उसको डिलीट कर सकते हैं, तो इसमें क्या ऑप्शन है ये एडिटिंग या डिलीटिंग का कुछ, या जो हो गई उसका दोबारा ही हमें सप्लीमेंट देना पड़ेगा? नहीं सर, आप अगर कोई इनवॉइस आपने रेज कर दिया है और वो हो सकता है आपसे गलती से हो गया हो, या किसी की पेमेंट गलती से आपने वो कर दी हो, तो वो सारी चीजें हम इसको ठीक कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और एक हमारी बता डियर, मैं ये क्या जानना चाह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ जैसे बैंकिंग में होता है, अगर कोई गलत एंट्री हो गई है तो एंट्री तो वहां की वहां रहेगी, लेकिन हम उसको ठीक कर सकते हैं सेकंड एंट्री पास करके। लेकिन टैली में क्या है कि हम उसको डिलीट कर देते हैं और उसके बाद में फ्रेश एंट्री डाल देते हैं उसको। तो इन दोनों में से इसमें क्या सिस्टम है? सर, जो माइग्रेट में सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है, एक बार जो आपने एंट्री डाल दी वो तो रहेगी ना? फॉर एग्जाम्पल अगर किसी ने लेट्स से अगर किसी ने चेक दे दिया कोई और वो चेक बाउंस हो गया, अब वो चेक की एंट्री तो रहेगी, ठीक है। बट उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए आप उस पर फाइन भी चढ़ा सकते हैं और एक नई एंट्री हम उसमें और डाल सकते हैं जो चेक की हो जाएगी वापस से, या जिस भी मेथड। मेरा क्वेश्चन नहीं पूरा हुआ, आंसर नहीं मिला मुझे, मैं फिर दोबारा से आपको वहीं लेके आ रहा हूँ। जैसे मैंने कोई इनवॉइस रेज की, मुझे पेमेंट मिल गया उसका, हाँ जी, ठीक है, एज एडमिनिस्ट्रेटर, हाँ जी। तो अब जिसके पास में उसका एक्सेस है, तो वो उस एंट्री को डिलीट कर सकता है या नहीं कर सकता? आप सर जो, अच्छा ठीक है सर, क्या होता है अगर कोई टैली और बैंकिंग दोनों सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। टैली में हम कर सकते हैं, जो बैंकिंग सॉफ्टवेयर है उसमें नहीं होता है। ठीक है सर, अब मैं आपको छोटी सी एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, आप अगर आपने कोई रिसीट बना दी है ना किसी की, जी, आपने किसी की पेमेंट एक्सेप्ट कर ली है अगर, और कुछ भी प्रॉब्लम की वजह से आप उसको नहीं मानना चाहते हैं, हो सकता है उसने कम पेमेंट करी है, हो सकता है कोई इशू रहा है पेमेंट में, या आपको मिल नहीं रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको अगर कैंसिल कर देंगे तो कैंसिल रिसीट के अंदर चला जाएगा, तो आपके पास एंट्री रिफ्लेक्ट होगा उसमें रिफ्लेक्ट होगा कि ये एंट्री पहले जनरेट हुई थी और इसको कैंसिल कर दिया गया है। तो सर तभी तो कैंसिल रिसीट में जाएगा वो। कैंसिल रिसीट के अंदर जो रिसीट है वो वही रिसीट है
जिनको आपने कैंसिल किया ड्यू टू सम रीजन। ओके ओके ओके, ठीक है सर, तो ठीक है। बेसिकली यू आपकी जो यू जो यू आप लेजर प्रोसीड, मेंटेन यू करते हैं। प्रोसीड फर्दर, थैंक यू वेरी। ओके एंड सर देयर इज वन मोर थिंग जस्ट टू ऐड कि अगर आप टैली यूज करते हैं ना, तो जी, आप अपने इनवॉइसेस को टैली पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, हमारा सॉफ्टवेयर सपोर्ट करता है इस चीज को। ओके। ठीक है सर। एक्सेल में सारी इनवॉइस हम लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, सारे रेजिडेंट्स का डेटा एंड इनवॉइसेस। ये देखिए सर, जैसे मैं अगर ड्यूज में जाता हूँ, तो मैं आपको अगर अभी मेरे को चेक करना है कि करंट सोसाइटी के अंदर ड्यूज कितने हैं, तो मैं डेट सिलेक्ट करता हूँ, लेट्स से 15। और मेरे को अगर चेक करना है टोटल ड्यूज, ओवर ड्यूज, फाइन ओनली, ये सब चीजें भी मैं देख सकता हूँ। रेजिडेंट टाइप लेट्स से मेरे को ओनर का देखना है, और कोई भी मैं एक टावर सिलेक्ट कर सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो सारा सिलेक्ट कर सकता हूँ। अकाउंट वाइज देखना है वो भी कर सकता हूँ, नॉर्मल एक देखना है वो भी देख सकता हूँ। और अगर मेरे को कोई इसमें भी ऐड करना है कि नहीं, फिल्टर होना चाहिए 30 डेज, 6 मंथ्स या 1 ईयर से कितना लोगों का ड्यू है वो, या फिर मैं एंटायर पूरा का पूरा देखना चाहता हूँ, तो मैं सिर्फ इस डिटेल को डाल के व्यू पे क्लिक करूंगा, और ये खुल के आपके पास चलो एक सर, आपके डैशबोर्ड में विजिबल हो जाएगा। मुझे जाना और है। इस पर डाउनलोड पे क्लिक चलो, करता हूँ, तो मैं इस चीज को डाउनलोड करता हूँ। और इसी तरीके से जैसे आप ये देख सकते हैं, ये मेरा एक हाउस नंबर हो गया, ओनर का नाम हो गया, अगर टेनेंट होते तो टेनेंट का नाम, रेजिडेंट टाइप क्या है, टावर क्या है, इनका अभी अनपेड फाइन कितना है, करंट इनके ड्यूज कितने हैं टोटल। तो ये सारी चीजें मेरे को यहाँ पे विजिबल है, और इस चीज को, इस रिपोर्ट को मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। एक्सेल के अंदर सर आई थिंक डॉट एक्सेल तो नहीं आता है, CSV होता है। हाँ वही CSV में, ठीक है। जी जी, तो वो आप इसको डाउनलोड करके अपने पास एज अ रिकॉर्ड रख सकते हैं। ठीक है। ठीक है सर, शुड आई मूव ऑन? प्लीज। ओके, तो मैं बात कर रहा था ड्यू एंड रिसीट्स की। अभी तक हमने सिर्फ एक इनवॉइसिंग वाला पार्ट कवर किया है। अब जैसे ही लोग इनवॉइसेस रेज होते हैं, ड्यूज के अंदर उनके ड्यूज विजिबल हो जाते हैं। रिसीट के अंदर अगर उन्होंने पेमेंट कर दी है बाय एनी मेथड, वो अगर ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या ऑफलाइन पेमेंट करते हैं, सिस्टम के अंदर उनकी पेमेंट रिकॉर्ड होते ही यहाँ पे उनकी एक रिसीट जनरेट हो जाएगी, जो ऑटोमेटिकली उनके पास SMS, ऐप नोटिफिकेशन और ईमेल के थ्रू चली जाएगी। अब जैसे सर ने बीच में एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और उस चीज को हम कैसे करेंगे, तो अगर आप उस चीज को किसी भी रीजन की वजह से कैंसिल करते हैं, तो वो रिसीट आपकी कैंसिल रिसीट के अंदर शो हो जाएगी। ये पेमेंट इंटीमेशन वही है जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो दिस इज जस्ट अ शॉर्टकट फॉर दिस, कि लोग जो भी पेमेंट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बार आपको खोल के दिखाऊं, तो मैंने अगर कोई ऑफलाइन पेमेंट करी होती बाय कैश, लेट्स से 8 जून को विंग 1155 में मिस्टर जोसेफ ने एक पेमेंट करी है। अब वो कैश के थ्रू उन्होंने करी है, इतना अमाउंट किया है। अब ये अगर एक्चुअली में मेरे पास है, मतलब अगर यहाँ पे अगर कोई रेफरेंस नंबर भी होता जिससे मैं वेरीफाई कर पाऊँ, तो मैं इसको डायरेक्टली यहीं से कंफर्म एंड सेटल कर सकता हूँ कि मैंने उस चीज को एक्सेप्ट कर दिया। ओके। सो दिस इज योर पेमेंट इंटीमेशन। अब क्रेडिट नोट्स वो होते हैं कि लेट्स जस्ट, मतलब आपको वैसे पता ही होगा क्या होते हैं, बट फिर भी मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे मैं समझा देता हूँ कि अगर 1 साल की किसी ने पेमेंट, कई सोसाइटीज में होता है कि 1 साल की किसी ने अगर पेमेंट करी पूरी की पूरी मेंटेनेंस की एडवांस में, तो उनको कुछ परसेंट ऑफ मिल जाता है, या कुछ महीने की उनकी मेंटेनेंस ऑफ हो जाती है। तो क्रेडिट नोट्स वही हैं जो आप यहाँ से डायरेक्टली एक उनको डिस्काउंट के तौर पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। अब जनरल रिसीट्स हो गई बेसिकली उन चीज़ों की कि जैसे जनरल पेमेंट्स की मैं अगर बात करूं पहले, तो इससे पहले, जैसे आज आपकी अगर मीटिंग है, अब क्योंकि कोविड चल रहा है तो ये सारी की सारी मीटिंग ऑनलाइन हो रही है, बट अगर कोविड ना होता तो शायद हम इस मीटिंग को ऑफलाइन कर रहे होते, और हो सकता है बीच में आपने रिफ्रेशमेंट्स के तौर पे कुछ मंगवा लिया होता। तो वो पेमेंट्स जिनकी कोई जिसपे कोई GST नहीं लगता, बहुत पेटी पेटी कैश वाली पेमेंट्स जो रहती हैं, वो जनरल पेमेंट्स रहती हैं आपकी। सेम वे अगर आपकी कोई जनरल सीट है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपके पास आया जिसने कैनोपी सेटअप करनी है 500 रुपए की, ऐसी कोई छोटी मोटी सीट है, तो वो आप डायरेक्टली यहाँ से उसको जनरेट कर सकते हैं। और जो नॉन मेंबर की पेमेंट्स रहेंगी उसकी रिसीट आप यहाँ से जनरेट कर पाएंगे। सेम वे अगर कोई पेमेंट डिफॉल्ट होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप यहाँ से उस चीज को कैंसिल करेंगे तो वो कैंसिल रिसीट के अंदर चली जाएगी। और नॉन मेंबर के ड्यूज आप यहाँ से देख पाएंगे कि जैसे आपके अगर सोसाइटी के अंदर कोई शॉप है, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया था, तो वो सारी चीजें, उनके कितने ड्यूज हैं, कब उनकी ड्यू डेट अप्रोच हो रही है, वो सारी चीजें आपको यहाँ से विजिबल हैं। अब ये तो मैंने सिर्फ बात करी है अब तक एक नॉन मेंबर की और एक मेंबर की, बट इसके अलावा सोसाइटी में अकाउंटिंग में और भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें सबसे बड़ी चीज होती है परचेज ऑर्डर। तो लेट्स से आपने कोई नई चीज लगवानी है सोसाइटी के अंदर, आपने कुछ ठीक करवाना है, या कोई नई चीज आप परचेज कर रहे हो सकता है एक जनरेटर ले रहे हो, कोई भी चीज हो सकती है। तो इसमें आपके पास पूरा एक प्रॉपर सिस्टम रहेगा
कि अगर आपके पास लेवल्स भी हैं, जैसे सोसाइटी के अंदर क्या होता है कि मैनेजर का एक एक्सेस अलग बनता है, उसके ऊपर एक पूरे एडमिन का एक एक्सेस अलग बनता है, फिर उसके ऊपर आरडब्ल्यू में भी एक्सेस अलग बनते हैं, देन फाइनली आपके प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी के आप एक्सेस अलग बना सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन द लेवल आप उनको राइट्स दे सकते हैं। तो हो सकता है अगर मैनेजर हो तो उसके पास सिर्फ परचेज ऑर्डर को एक परचेज ऑर्डर रिक्वेस्ट करने का राइट हो, और परचेज ऑर्डर को एक्चुअली में कंफर्म करने का राइट हो सकता है आप ट्रेजरर को देना चाहते हैं, और बुक एक्सपेंस का भी। तो सेम प्रोसेस है कि अगर मेरे को कोई परचेज ऑर्डर रिलीज करना है, तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं एक सोसाइटी का एडमिन हूँ, तो मेरे पास सारे राइट्स हैं इसमें। तो मेरे को अगर कोई भी परचेज ऑर्डर रेज करना है तो मैं अपने ये मेरे जो पुराने आप वेंडर्स देख सकते हैं इस पे मैं रेज कर सकता हूँ, और वेंडर का नाम सिलेक्ट करते ही जैसे मैं से इफ आई क्लिक ऑन दिस वेंडर व्हिच इज नथिंग बट माय नेम, मेरे को कब की रिक्वायरमेंट है मैं सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल के, लेट्स से मेरे को अगर लिफ्ट चाहिए, मेरे को क्वांटिटी चाहिए 1, डिस्क्रिप्शन में टावर ए, यूनिट प्राइस अगर वो ऑफर कर रहे हैं लेट्स से 1 लाख रुपीस की, और किस अकाउंट से मैं एक्सपेंडिचर करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ, और यहाँ पे मैं अपना एड्रेस डाल दूंगा ताकि उनके पास जो भी मेल जाएगी मेरे थ्रू उस पर सारी डिटेल्स उनको मेंशन रहेगी। तो यहाँ से मैंने इस चीज़ को सबमिट कर दिया। अब ये मेरा एक परचेज ऑर्डर अप्रूव्ड है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैं एक सोसाइटी एडमिन हूँ। अगर मैं एक मैनेजर होता तो यहाँ पे अप्रूव की जगह अप्रूवल पेंडिंग आता, जो कि जब तक कोई ऊपर लेवल वाला इंसान उसको कंफर्म ना करता तब तक वो ना हो पाता। सेम वे अगर मैं अब परचेज ऑर्डर्स में जाता हूँ और मैं कोई परचेज ऑर्डर रेज करना चाहता हूँ इस चीज़ का, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक लिफ्ट का ऑर्डर पहले से रेज किया हुआ है। इसको मैं अगर सेंड टू वेंडर कर दूंगा तो इसका बेसिकली एक अप्रूवल मेरी तरफ से अब आपके वेंडर के पास चला जाएगा। एंड फाइनली आप ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें परचेज ऑर्डर्स के लिए अभी आप वेट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ध्रुव बत्रा गाजियाबाद ईआरपी ट्रेनिंग वेंडर, ये एक वो है, ऑर्डर डेट क्या है, रिक्वायर्ड डेट ये है, अभी ऑर्डर किया हुआ है, अभी डिलीवर हुआ है या नहीं हुआ है, ये सारी चीजें आपको विजिबल है। जिस दिन आपको डिलीवर हो गया आप यस पे क्लिक करेंगे, जो भी उस दिन की करंट डेट होगी, लेट्स से अगर आज 15 है तो 15 में मैक्सिमम सिलेक्ट कर सकता हूँ। और यहाँ पे अगर मेरे को कोई डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है वो कर सकता हूँ। कोई अगर डिडक्शन मेरे को करनी है, कई दफा हो जाता है शिपिंग में उन्होंने कुछ सामान तोड़ दिया, या आपने जो क्वालिटी कही थी उस क्वालिटी का माल उन्होंने ला के नहीं दिया, तो उस चीज़ों के लिए आप डिडक्शंस डाल सकते हैं और यहाँ पे एक रीजन भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। प्लस जो भी वो इनवॉइस लाते हैं आप उसको यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं ताकि आपको और कहीं उसको ना ढूंढना पड़े, एंड देन लेटर ऑन आप इसको सबमिट करके बुक एक्सपेंस पूरा का पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। देन आपकी यहाँ पे परचेज हिस्ट्री आ जाएगी। ये आपकी अगेन जनरल पेमेंट्स जिसके बारे में मैंने पहले भी बात करी थी, जो वो पेमेंट्स जो आप पेटी कैश से यूजुअली करते हैं सोसाइटी के अंदर, वो वाली पेमेंट्स। देन आपके कैंसल्ड पेड एक्सपेंसेस, इस पे भी मैं अभी आता हूँ। एंड देन आपकी वेंडर अकाउंट स्टेटमेंट, आपको अगर अपने वेंडर्स से रिलेटेड सारी चीजें देखनी है कि मैंने कब किसको कितना पे किया, क्या मैंने ऑर्डर किया था, किसके ब्याह पे क्या पेमेंट करी, तो वो सारी चीजें आपको यहाँ से विजिबल रहेंगी। एक वाउचर वाला जो ये पार्ट है, ये यूजुअली जब आपका एक फिस्कल ईयर एंड हो रहा होता है उस टाइम पे जाके जब कोई अगर आपकी एंट्रीज नहीं मैच कर रही हैं तो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में शिफ्ट करने के लिए जर्नल वाउचर्स जो यूज होते हैं, सो दिस इज नथिंग बट जस्ट दैट। देन आता है आपका बैंक अकाउंट। अब इसमें 4 चीजें हैं, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। इसमें से फिक्स डिपॉजिट बहुत सिंपल है। अगर आपकी सोसाइटी में कोई रेकरिंग डिपॉजिट चल रहा है, कोई फिक्स डिपॉजिट चल रहा है जो सोसाइटी यूजली तौर पे करके रखती है, तो उन सब चीजों को ट्रैक करने के लिए आपके पास यहाँ पे रहता है। देन आते हैं कैश बैंक ट्रांसफर्स। तो कैश बैंक ट्रांसफर्स सिर्फ वो ट्रांसफर्स हैं जो आपके अकाउंट और आपके कैश अकाउंट के बीच में रहते हैं। हो सकता है आपके पास काफी सरप्लस में लोगों ने कैश पेमेंट करी है अपने मेंटेनेंस की और आपको अपने अकाउंट में उसको जमा कराना है, तो वो एक ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे डाल सकते हैं। और या फिर हो सकता है कि आपको एकदम से शॉर्टेज हो गई है कैश की, आपको चाहिए सोसाइटी के अंदर, तो आपको अपने अकाउंट से निकाल के कैश अकाउंट में डालना है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब ये बैंक रिकंसिलिएशन क्या है, इसको मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 2 चीजें हैं रिकंसाइल करने की, कि जैसे मैं पहले एक अकाउंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, लेट्स HDFC बैंक फ्रॉम 1st 6, तो अब इसके अंदर सर क्या रहता है, अच्छा नो ट्रांजैक्शंस नो इश्यूज, 1 second, ध्रुव, yes sir। आई थिंक फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं।
Thank you, sir. I would suggest you is now is because ऐसे तो case so how much more time will this part take? जो आपका डेमो अभी है? सर 10 मिनट का डेमो रह गया है, दैट्स इट। इसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। करोगे अभी उसमें? पार्डन सर? क्या-क्या चीजें अभी आप कवर करोगे उसमें? सर अकाउंट्स का तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, मेरे को बस एक बार आपको रिपोर्ट्स दिखानी है एंड हेल्प डेस्क और कम्युनिकेशन के बारे में बताना है, जिसमें 5-5 मिनट लगेंगे, दैट्स इट। ठीक है, so I would just request if you can just quickly complete this because then we have got a few points. Okay. Probably the participants will also have some questions to ask. गॉट इट, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ ही कर देता हूँ फटाफट से, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाता हूँ फिर इस चीज़ के लिए। तो बेसिकली बैंक रिकंसिलिएशन वो है कि जैसे ही आपके अकाउंट में जो पेमेंट क्रेडिट हो गई है, आप उसको सिस्टम में अपडेट करना कि अगर 2 दिन बाद कोई पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हुई है, तो उस चीज़ की एक एंट्री को वेरीफाई करना इज जस्ट अ पार्ट ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन, और यहाँ से आप उसकी रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं, दैट्स इट। मूविंग ऑन टू दी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ये आपके ड्यूज हो गए। अगर आपको अपने पूरे कंसोलिडेटेड ड्यूज देखने हैं, अगर आपको बाय बिल उसको डिफरेंशिएट करना है कि बिल नंबर के हिसाब से, तो आप कर सकते हैं। अगर मेरे को देखना है कि ड्यूज कलेक्शन बाय अकाउंट, हर अकाउंट का डिफरेंट ड्यूज होता है कि वो जिस भी अकाउंट पे आपने रेज किया हुआ है, जैसे मेंटेनेंस का अलग हो सकता है, फिक्स चार्ज का अलग हो सकता है, तो अकाउंट वाइज आप इसको बाइफिकेट कर सकते हैं। देन एडवांस कलेक्शन इज वन, कि जिसमें लोगों ने जो एडवांस पेमेंट करी है उसकी रिपोर्ट्स अगर आपको डाउनलोड करनी है, ड्यूज एंड एडवांस कलेक्शन। तो ये बेसिकली एक कुछ सेट ऑफ हमने आप कह सकते हैं कॉम्बिनेशन लगाए हुए हैं जो आपको यूजफुल पड़ेंगे, और ये सारी रिपोर्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं। देन इज योर इनकम एंड एक्सपेंस एनालिसिस। इनकम एंड एक्सपेंस में जब भी आप क्लिक करेंगे, आपको एक डिटेल्ड ओवरव्यू मिल जाएगा। एनालिसिस में अगर आप क्लिक करेंगे तो ये आपको विद ग्राफ दिखेगा, और एक थोड़ा ब्रीफ में दिखेगा कि हो सकता है एक आरडब्ल्यू की मीटिंग में आप डिस्कस कर रहे हैं कि लास्ट मंथ या लास्ट क्वार्टर में हमारी इनकम इतनी थी, इसमें इतनी है, और लास्ट मंथ या लास्ट क्वार्टर में आपकी जो एक्सपेंडिचर थी वो इतनी है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से रिपोर्ट आप प्लीज डाउनलोड करके दिखा सकते हो मेरे को, बिकॉज हमें ये रिपोर्ट हर क्वार्टर में सेंड करनी पड़ेगी अपने रेजिडेंट्स को, क्या इनकम थे, क्या एक्सपेंसेस थे। एक रिपोर्ट का एक सैंपल प्लीज मेरे को आप। मैं एक आपको फर्स्ट से लेके 15 तक मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इट माइट टेक अ लिटिल टाइम, क्योंकि अपने 1300 एम्प्लॉइज सेम डैशबोर्ड यूज करते हैं, तो बहुत सारी चीजें भी हो सकती हैं, बट दिस इज हाउ योर इनकम एंड एवरीथिंग, जो भी आपके जनरल लेजर, जो भी मतलब आप लेजर्स मेंटेन करते हैं, उसके हिसाब से आप ये देख पा रहे हैं कि मेरी जो इनकम है वो ये है, मेरी जो डायरेक्ट इनकम है इसके अंदर वो इन सोर्सेज से आ रही है, या जो इनडायरेक्ट इनकम है वो कैसे आ रही है, जो मेरी आप वाला जो देख पा रहे हैं। रिपोर्ट है, कि जो रिपोर्ट लिंक या कुछ भी हम लोग रेजिडेंट्स को सेंड कैसे करेंगे? अच्छा, मैं डाउनलोड करने के लिए आप कह रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो सर अगर मैं यहाँ से डाउनलोड क्लिक करता हूँ तो इट विल डाउनलोड, मैं आपको डाउनलोड करके दिखाऊँ, यू वांट दैट? हाँ, if you quickly show us because this feature is important. ओके, ये मैंने सर डाउनलोड कर ली, just give me 1 second. तो आप इसको अगर आपको सर्कुलेट करना हो ना, तो उसके लिए सर आप क्या कर सकते हैं, हमारा एक सेक्शन है मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स का, मतलब डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है जिसके अंदर 4 तरीके के सेक्शन हैं। एक होता है, ध्रुव जी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में आपको, माई सेल्फ जयश्री अग्रवाल। बोलिए सर। हाँ, अभी जो प्रखर जी ने क्वेश्चन रेज किया उसका रिप्लाई नहीं आया, प्लीज एक्सप्लेन द मैटर। सर उन्होंने यही तो क्वेश्चन पूछा है ना कि रेजिडेंट्स तक कैसे जाएगी ये रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि रेजिडेंट्स को कैसे हम कम्युनिकेट करेंगे जो हमारा महीने का लेखा जोखा है। एग्जैक्टली सर, मैं उस पर भी आ रहा हूँ। पहले आप एक बार रिपोर्ट देख लीजिए, ये इस तरीके से आपकी रिपोर्ट हो गई इनकम की, ठीक है सर, जिसमें आपकी डायरेक्ट इनकम के अंदर क्या क्या लेजर्स हैं और इनडायरेक्ट इनकम के अंदर क्या क्या लेजर्स हैं, वो सारे आपके पास विजिबल है, ठीक है सर। अब इस चीज पे आते हैं कि आप इनको कम्युनिकेट कैसे करेंगे अपने रेजिडेंट्स को। तो आप ये देख सकते हैं सर, ये डॉक्यूमेंट्स का एक सेक्शन है जिसके अंदर पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी पर्सनल स्पेस है एक रेजिडेंट की, जिसको कोई और नहीं देख सकता। ये सोसाइटी डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके अंदर अगर आप कुछ भी चीजें अपलोड करके रखते हैं तो दैट इज विजिबल टू द एंटायर सोसाइटी। ये आपके मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं विच इज विजिबल टू ओनली द एडमिन्स, जो आपके मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर्स हैं सिर्फ उनको। और ये आपके फ्लैट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके फ्लैट मेंबर्स को ही विजिबल रहेंगे। तो अगर आप कोई भी रिपोर्ट को सोसाइटी डॉक्यूमेंट्स के अंदर डाल के रखते हैं, आप यहाँ से ऑब्वियसली फोल्डर मेंटेन कर सकते हैं थोड़ा एक अच्छी लुक लेने के लिए कि रिपोर्ट्स का ऐसे हो गया, और हर क्वार्टर की रिपोर्ट को आप यहाँ पे अपलोड करके रख सकते हैं। ये सारे के सारे रेजिडेंट्स को विजिबल रहेगी, एंड आपकी जो आरडब्ल्यू, जो भी एक्सपेंडिचर, जो भी इनकम कर रही है,
that will be completely transparent to all the residents. I think so is the question answered? ये विजिबल रहेगा या सोसाइटी सेंड करेगी उसको? सर ये आपको अपलोड करना पड़ेगा और अपलोड करने के बाद सारे रेजिडेंट्स को विजिबल रहेगा। विजिबल वो कैसे कर पाएंगे कि हर रेजिडेंट को सॉफ्टवेयर अपलोड करना पड़ेगा? सर ये जो आपकी एप्लीकेशन है ना, हम लोग टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे ये एक्सेल की फाइल सेंड कर सकते हैं। सर उस पे भी आप कर सकते हैं अगर आप ग्रुप बना के रखते हैं तो, बट ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन आपकी एप्लीकेशन के अंदर है, इसमें आप देख सकते हैं जो भी आप। जी ये मैं जानना चाहता हूँ, ये क्या पीडीएफ में जाएगा या सॉफ्टवेयर सपोर्टेड डॉक्यूमेंट है? सर आप जिस देखिए आप शेयर तो किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हैं। अब वो डिपेंड करता है ना कि आप डाउनलोड करके फोन पे ही देख रहे हैं, आपके फोन में अगर पीडीएफ सपोर्ट कर रहा है तो वो पीडीएफ पे हो जाएगा। अगर आप .xls में डालना चाहते हैं, .csv में डालना चाहते हैं तो उस पे भी हो जाएगा। बट जो उन्होंने पूछा था क्वेश्चन उसी के कंटिन्यूएशन में है, जो हमारा रिसिप्ट है, एक्सपेंसेस है, जो इंडिविजुअल रेजिडेंट है वो अपने कॉन्फिडेंस को और मजबूत करने के लिए कैसे देख सकता है? सर मैं वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो सोसाइटी डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन है, आपने रिपोर्ट को बस यहाँ पे अपलोड करना है। सर कई सारे तरीके हैं इसके अग्रवाल जी। एक तो तरीका वो है जो बता रहे हैं कि इन्हीं के इंटरफेस पे सोसाइटी डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर दीजिए और रेजिडेंट्स उसको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर देख पाएंगे, वो एक तरीका है। दूसरा तरीका ये वाला है कि उसकी एक्सेल रिपोर्ट को डाउनलोड करके हम जो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर कर दें। तो हम दोनों ही जगह पे कर सकते हैं। जिसको अपनी ऐप के पास, जिसको अपनी ऐप से देखना वो ऐप से देख सकता है, जिसको टेलीग्राम पे देखना टेलीग्राम पे देख ले, जिसको व्हाट्सएप से देखना वो व्हाट्सएप से देख ले। वो तो वन टाइम प्रोसेस है, कोई दिक्कत शायद नहीं है। एंड सेम वे आपको अगर कोई जैसे हो सकता है कोविड की गाइडलाइंस भी हो सकती हैं जो आपको सोसाइटी में शेयर करनी हो, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। चीजें जो आप अपने रेजिडेंट से शेयर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। फिर एक मैनेजमेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसमें आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट सिर्फ एडमिन्स को विजिबल रहेंगे। और कम्युनिकेशन में और भी चीजें हैं कि अगर आपको कोई नोटिस सर्कुलेट करना है तो आप नोटिस सर्कुलेट कर सकते हैं। आपको कोई अगर डिस्कशन फोरम बनाना है तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं कि आपके रेजिडेंट्स जो भी उस चीज से थोड़ा मेल खाते हैं या आप उस चीज पे डिस्कस करना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं आपके साथ। आपको अगर लोगों की ओपिनियन लेनी है फॉर एनीथिंग जो आपको सोसाइटी के अंदर करना है तो आप ओपिनियन पोल भी रेज कर सकते हैं। आपकी जो मीटिंग्स हैं, अगर आपको कोई मीटिंग सेट करनी है अपनी, जैसे आज की अगर आपकी एक मीटिंग थी, अगर आपका माइग्रेट होता तो हो सकता है आपने ये वाला पोर्टल यूज करके एक मीटिंग सेटअप करी होती और सारे RW मेंबर्स के पास वो चली जाती नोटिफिकेशन। आप स्पेसिफिक ग्रुप्स बना सकते हैं जिनको आप ईमेल और SMS भेज पाएंगे और जो उनकी डिलीवरी रिपोर्ट्स है वो आपको यहाँ से मिल जाएगी। देन ये दिस इज समथिंग न्यू कि इलेक्शन पोल्स का भी हमने अभी रिसेंटली किया है कि अगर आप चाहें तो अपनी सोसाइटी के इलेक्शंस भी एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, जिसमें 1 वोट पर फ्लैट रहेगा एंड जो एनोनिमस है उस चीज को, एनोनिमस रिजल्ट्स भी आप इसमें ऑन कर सकते हैं ताकि कोई देख ना पाए कि किसने किसका बुक किया है। देन सर्वेज आप ले सकते हैं। दिस इज अगेन चैट विद अस कि अगर आपको कोई इशू आता है तो आप अपने कस्टमर से, अपने माइग्रेट के एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट कर सकते हैं। देन फाइनली आपका हेल्प डेस्क का ऑप्शन है सर एक, दिस इज द लास्ट फीचर आई वुड कवर। इसके बाद एक चीज और है वो मैं ब्रीफ में आपको बता दूंगा। तो हेल्प डेस्क के अंदर सर क्या रहता है आपका कि जो भी कंप्लेन्स आपकी सोसाइटी में रहती हैं, जैसे वो प्लम्बिंग की हो गई, इलेक्ट्रिसिटी की हो गई, इन सब चीजों से रिलेटेड, तो लोग अपनी एप्लीकेशन के थ्रू ही अपने हेल्प डेस्क के सेक्शन से यहाँ से उस कंप्लेन को रेज कर सकते हैं और वो डायरेक्टली आपके पास आपके डैशबोर्ड में विजिबल हो जाएगी। आप इसको ऑटो पे भी छोड़ सकते हैं कि अगर आपका स्टाफ या प्लम्बर सोसाइटी के अंदर है तो एक मैसेज की फॉर्म में ऑटोमेटिकली उसके पास इस चीज की एक कंप्लेंट बन के चली जाएगी। देन सर रेजिडेंस में एक चीज मेरे को कवर करनी है विच वाज इम्पोर्टेंट सर, जैसे जरूरी है, आपने भी मेरे को बताया था प्रकाश सर, कि आप अपने प्रोफाइल में जाके अगर आप कुछ भी काम करते हैं, जैसे आप टीचर हैं, इंजीनियर है, कंसल्टेंट है, फिजिशियन है, लॉयर है, अकाउंटेंट है, वो सारी चीजें आप यहाँ पे अपना प्रोफाइल सेटअप कर सकते हैं ताकि एक डायरेक्टरी के अंदर, लेट्स से इफ आई सर्च माय ओन नेम, तो यू कैन सी ध्रुव बत्रा और नीचे इंजीनियर लिखा आ रहा है, तो दिस विल बेनिफिट सम ऑफ द रेजिडेंट। वेरी नाइस, वेरी नाइस। इसमें प्लॉट वाइज देख सकते हैं जैसे मतलब मकान वाइज या टावर वाइज आपके इसके अंदर। हाँ सही देखिए, वो तो मैंने सिर्फ अपना नाम सर्च करके बताया, बट ये सारी बिल्डिंग्स हैं। अच्छा, मतलब ये सब डमी है, इस पे मत जाइएगा, बट NCR वॉरियर्स में मैं अगर जाता हूँ तो आप देख सकते हैं फ्लैट वाइज मेरे पास सारी डिटेल है। अब इसमें आप देखेंगे नाम तो आपको दिख रहा है
अब आप देखेंगे मेरा फ्लैट 505 आ गया तो इंजीनियर हो गया। एक चीज और है विच इज, मैं आपको एक बार फटाफट बता देता हूँ। एक रेजिडेंट कॉलिंग का फीचर है सर, कि अगर आप चाहें तो आप अपने फेलो रेजिडेंट से कनेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन। तो आपको अगर उनके पास आपका नंबर नहीं है या आपके पास उनका नंबर नहीं है तो आप उनको अपने एप्लीकेशन के थ्रू कॉल दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं अवेलेबल फॉर कॉल लिखा आ रहा है। बाकी पे आप देखेंगे ग्रीन नहीं बना आ रहा है, इफ यू कैन जस्ट सी हियर, यहाँ पे ग्रीन कलर का ऑप्शन नहीं है बट यहाँ पे है क्योंकि इन्होंने ऑप्ट इन कर रखा है। तो इसमें आपको कोई नंबर नहीं शेयर होता, कुछ नहीं होता, एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन कॉल रहती है, जस्ट लाइक जैसे आप व्हाट्सएप पे यूज करते हैं। देन इमरजेंसी नंबर्स, अगेन आपके इमरजेंसी नंबर्स उसमें पुलिस का हो सकता है, ट्रैफिक का हो सकता है, फायर का हो सकता है, कुछ भी चीजें आप डाल के यहाँ पे रख सकते हैं। एंड फाइनली एक गेट मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें हैं कि अगर आपकी सोसाइटी में कोई आपको मिलने आता है तो गार्ड क्या करेगा, जो हमारा गार्ड का इंटरफेस है वो एक सेपरेट डिवाइस है जो हम गार्ड्स को देते हैं, और गार्ड्स को कैसे चलाना है वो सारी चीजें भी दिखाते हैं। अब जैसे ही जैसे हो सकता है मैं अगर आपको मिलने आया हूँ आज, तो मैं अपनी डिटेल्स गार्ड वाले सिस्टम में गार्ड मेरे से पूछ के डाल देगा, और जिस भी फ्लैट पे मैं जा रहा हूँ उस पर एक नोटिफिकेशन ट्रिगर होके आएगी, विच आई जस्ट शो यू, जो आपकी अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तभी आती है, बट नहीं भी कर रखी तो भी जरिए है। तो इफ यू कैन सी, ये एक टेस्ट नोटिफिकेशन है, ये विजिटर नोटिफिकेशन है, टेस्ट गेस्ट माई गेट से आए हैं। यहाँ पे अगर कोई एक्चुअल नोटिफिकेशन होती तो ऊपर लिखा आता कि मेरा नाम, मैं जो मिलने आया हूँ किस कंपनी से आया हूँ वो भी आता, मेरा नंबर भी आता और मेरी फोटो भी आती। और इनफैक्ट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो हमने कोविड के टाइम पे दो चीजें ऐड करी हैं, एक आपका मास्क और एक आपका टेम्परेचर चेक, तो ये दोनों चीजें भी आपको आपकी नोटिफिकेशन पे विजिबल हो जाएंगी। आप इसको यहाँ से अगर अप्रूव कर देंगे तो गेट पे नोटिफाई हो जाएगा एंड वो सोसाइटी के अंदर उस इंसान को आने देंगे आपसे मिलने। अब इसमें एक चीज बस और है, विच इज नथिंग बट एक IVR कॉल का ऑप्शन हमने दिया हुआ है कि अगर किसी इंसान ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया हुआ है लेकिन तब भी वो अप्रूवल लेना चाहते हैं, तो बैकएंड से अगर हम डैशबोर्ड में उनकी डिटेल्स जब अपलोड करते हैं, उनका नंबर भी अगर डल जाता है तो उनके पास डायरेक्टली एक कॉल आ जाएगी जिसमें प्रेस 1 टू अप्रूव और प्रेस 2 टू डिनाई, इस तरीके से ऑप्शन अवेलेबल है। So I think I have covered all the modules as fast as I could. If you have any doubts, please let me know. I would first request the participants, Deepak ji, Jay Kumar ji, Mukesh ji, Mukul ji, Sanjeev ji, any questions जो भी आपके हो, please feel free to ask. मुकुल जी आपको, मुकुल जी संजीव अंकल आपको ऑडियो ज्वाइन करना पड़ेगा, आप लोगों ने शायद ऑडियो को ज्वाइन नहीं किया है। क्लिक ऑन ज्वाइन ऑडियो। Am I audible to you? Yes, sir. So I have only one question. So whatever you were saying, the amount will be coming on T+1. So you will Yes, be providing the payment gateway as well? सर वो मतलब हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। रेजर पे का पेमेंट, आपने रेजर पे का नाम सुना होगा? Yeah, I know that. तो सर रेजर पे इज द पेमेंट गेटवे जो आपको माईगेट के साथ मिलेगा। And you will be paying us after deducting the charges, gateway charges. सब पेमेंट गेटवे चार्जेस तो एक्चुअली जैसे लेट्स से अगर मैं एक रेजिडेंट हूँ और मेरा 1000 रुपए का बिल है, अगर मैं UPI कनेक्ट करता हूँ तो वो 1000 के 1000 में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं कोई ऐसा मोड सिलेक्ट करता हूँ कि जिसपे मेरा 1% या 1.65% चार्ज लग रहा है, तो वो जो इंसान पे कर रहा है, जो रेजिडेंट पे कर रहा है, उसको बेयर करना पड़ेगा। Okay. That's all from my side. ओके सर। दीपक जी, एनी क्वेश्चन? संजीव अंकल, अग्रवाल अंकल? एनी क्वेश्चन सर? अभी म्यूट पर ही हो संजीव अंकल एंड मुकुल अंकल। प्रखर जी डिफरेंट व्यूज ले लें तो ज्यादा अच्छा है, हम तो बीच में बोल ही चुके हैं कुछ। सर आपके कोई और क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछिए। नहीं, और बाकी लोगों के पार्टिसिपेंट्स के आ जाएं तो अच्छा है, कुछ डिफरेंट व्यूज आ जाते हैं तो एक कॉन्क्रीट डिसीजन आ जाता है। सर थोड़ा सा ना सर टाइम की कमी थी, इसीलिए मैं सारी चीजें आपको इतना ब्रीफ में नहीं एक्सप्लेन, इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। कुछ एक दो चीजें हो सकता है मैं मिस भी कर गया हूँ, बट इसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं।
Just keep that in mind. गोस्वामी साहब के व्यूज कोई? गोस्वामी साहब? नहीं, मेरा कोई व्यू नहीं। हेलो, कब से शुरू करें सर फिर हम? Mr. Dhruv, I have some questions. Ask me, sir. Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, I can hear you. In fact, we are a gated society. Okay, sir. And you can just find a view like in Ghaziabad, Indrapuram. This is gate to gate, we have 50 plots. Okay. Gate to gate, you have 50 plots. Okay. You can imagine as per your application, there are 50 towers. Okay. Okay, sir. So these towers are consisting either 1 floor or 2 floors or 3 floor or 6 floors or 12 floors, like that 12 flats. So 1 to 14 or 16 flats are there in each of the plot. So at present around 40 plots are constructed, right? Okay. So there are in total, I'm giving you the outline of our situation, whether your application will be feasible in our conditions or not. The point is we have around 250 flats, around maybe 10 more or 10 plus or minus, no issue. Around that. Okay. And we have nothing more towards the services except the security and maintenance, like cleaning and certain light arrangement for the emergency 24/7 and the street light. So this is what only we are doing right now. We hope that we increase to intercom and other facilities. Like I was hearing all your application, every resident has to download your application on his or her cell phone or network device, whatever is being used by person. Am I clear? Yes, sir. Right. And yes. We need to have our management to have 24/7, a person to manage the entire administration, whether it's a question of invoice raising or collection or other details. That seems to be very transparent, very good. All the things or features are really impressive. But whether these kind of things will be, because we have very less right now services and mode, I mean like maintenance, plumbing, electrician and other mode of things which we are not doing presently. But if we have an office kind of accommodation like in society, it is there. The management has a proper setup to maintain all these things. But we are doing only RWA service. That's a cooperative management. Say 10, 15 people, 20 people join together and help each other. Right. Which have been a process. So now you please find out whether your application will be useful and see the data collection, right? You need the phone number of each resident and their email ID if possible, so that you may reach, your application may reach, the communication of the information may be perfectly done between the management and the residents, or the RWA, between the RWA and the residents of the lane. It is a lane management actually. Got it. Okay. So this is a lane around 150 meters, which has 40 plots and say 40 towers you can imagine in your application. And accordingly, 250 flat owners or landlords or rental tenants, they are our targets who have to be served by the RWA. So this is our need actually. Now you please tell, if at all we go for your application, what are the average monthly or annual charges on each resident, say one house, one person, right? So, can you get my question? I got your question, sir. I'll just add a little to it, and उसके बाद I'll discuss the commercial part कि हम क्या charge करेंगे आप.
सबसे पहले मैं ये ऐड करता हूँ कि जैसे आपने बोला कि आपके पास स्टाफ नहीं है अभी, आप प्लम्बर्स, इलेक्ट्रिशियंस ये सब आपने नहीं ऐड कर रखे, तो इट्स ओके, राइट। वी कैन स्किप द हेल्प डेस्क मैनेजमेंट मॉड्यूल, तो आपको जरूरी नहीं है कि वो आपको ऑप्ट करना है। उसके अलावा ये अकाउंटिंग वाला पार्ट हो गया, गेट मैनेजमेंट का पार्ट हो गया जिसमें आपकी सिक्योरिटी भी आती है, देन आपका कम्युनिकेशन का पार्ट हो गया, सो ऑल दीज मॉड्यूल्स आई वुड रिक्वेस्ट यू टू ऑप्ट फॉर, राइट। ओके ओके। ऑपरेशंस, अब सर 2 तरीके हैं लोगों को ऐड करने के हमारे पास। एक आप कह सकते हैं ये दूसरा तरीका जो है ना, ये तभी लाया गया है, मैं आपको बताता हूँ। कहीं ना आपकी जैसी सोसाइटीज होती हैं सर, लेन मैनेजमेंट सोसाइटीज ही, आई वुड लेन्स ही मैं कहूँगा उनको, जो डेटा नहीं कलेक्ट कर पाती हैं अपने रेजिडेंट्स का, उनको नहीं पता होता है कि कौन से फ्लैट में कौन रह रहा है, और कितने नंबर ऑफ एग्जैक्ट फ्लैट्स हैं, ये भी नहीं पता होता है, आई एग्री टू दैट। और फिर एक सोसाइटीज आती हैं जो एक्चुअली में हाई राइज सोसाइटीज आप कह सकते हैं, जैसे अगर मैं इंदिरापुरम में ही बात करूं, ऑरेंज काउंटी, शिप्रा कृष्णा विस्टा, शिप्रा सिटी और दी सोसाइटी, इनके पास क्या होता है, I given the picture, it's a lane. हाँ, गॉट इट, इट्स अ लेन, तो 2 ऑप्शन है सर। एक तो है कि आप बल्क में ही, अगर आपके पास सारी डिटेल्स हैं तो आप बल्क में डेटा को अपलोड कर दीजिए, मतलब एज इन रेजिडेंट का नाम, उसका जो घर का एड्रेस है वो, ये सारी चीजें आप, नंबर, ईमेल आईडी, सारी बल्क में अपलोड कर दीजिए। अब ये वहीं पे चलता है जहां पे सब डिटेल्स उनके पास ऑलरेडी है। अब जैसे अगर आपकी सोसाइटी की मैं बात करूं, सो देयर इज एन ऑप्शन कि आपको जरूरी नहीं है सारी डिटेल्स पहले ही डालनी है, ऑल यू हैव टू डू इज गिव अस अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर सोसाइटी। ब्लूप्रिंट एज इन कि लेट्स से अगर 40 प्लॉट्स हैं तो 40 के अंदर कितने फ्लोर्स बने हुए हैं, उनका जो भी मतलब नेमिंग स्ट्रक्चर है, जो भी नॉमेनक्लेचर आप यूज करते हैं सोसाइटी के अंदर, कि 40 फर्स्ट फ्लोर, 40 या फर्स्ट फ्लोर 40 या फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर या ग्राउंड फ्लोर, तो उस चीज को हम अपलोड कर देते हैं। एंड जब रेजिडेंट आता है, अब फिर हम कैंपेन्स रन करते हैं सोसाइटी के अंदर ताकि लोग उस चीज को डाउनलोड करें। तो उसके अंदर हमारी ऑपरेशंस टीम से, अभी क्योंकि कोविड का टाइम है तो हमने डोर टू डोर बंद कर रखा है, बट उसके अलावा हम ऑनलाइन इस चीज को कर सकते हैं कि ताकि रेजिडेंट्स ज्वाइन कर पाए, उनको फीचर्स एक्सप्लोर कर पाए, हम करा पाए कैसे करते हैं। एक साइनेज आपकी सोसाइटी में इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सैटरडे संडेज को अगर फ्री रहते हैं लोग तो हम वहाँ पे एक 2 घंटे का या 1 घंटे का एक फिक्स रेजिडेंट डेमो प्लान कर सकते हैं और अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कैनोपी सेटअप कर सकते हैं। फाइनली फिर एक लास्ट स्टेप होता है, जब कुछ नहीं बनता तो हम डोर टू डोर एक्टिविटी करते हैं। ये एक हमारी ऑपरेशन का एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन टीम से और एक आपका गार्ड, ये दोनों जाते हैं घर बाय घर, एक एक मैनुअल देते हैं, यूजर मैनुअल, और एप्लीकेशन डाउनलोड करवाते हैं लोगों से। अब उसका भी प्रोसेस बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। अब क्योंकि आपने हमको ब्लूप्रिंट दिया हुआ है सोसाइटी, तो आपको अपना नाम डाल के अपनी सिटी सिलेक्ट करके, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल जस्ट शो दिस प्रोसेस टू यू। आप अगर सब मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं, यस, तो आप देखिए, मैं अगर एक फ्लैट में ऐड करना चाहता हूँ, कोई नया फ्लैट में अगर ऐड करना चाहता हूँ, तो आप ये देखिए, अब ये सारी सिटीज हैं जहाँ पे हम प्रेजेंट है सर। मैंने सिर्फ 24 बोला था बट वैसे ज्यादा है, ओके, ठीक है। एंड लेट्स से मैं दिल्ली एनसीआर में जाता हूँ, गाजियाबाद सिलेक्ट करता हूँ, एंड कोई भी जैसे लेट्स से साया जेनिथ है ऐसे, तो साया जेनिथ के अंदर आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग्स हैं जिसका डेटा ब्लूप्रिंट ऑलरेडी अपलोडेड है। सो व्हाट द रेजिडेंट हैज टू डू इज, अपने आप को रजिस्टर करने के बाद उन्होंने अपना फ्लैट सिलेक्ट किया। अब वो फ्लैट ओनर है, रेंटिंग विद फैमिली है, रेंटिंग विद फ्लैटमेट्स है, ये सिलेक्ट किया। लेट्स से अगर वो फ्लैट ओनर है या वो हो सकता है वो रेंट पे है, तो ये सारी चीजें वो डाल के फिर अपने आप को एक अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और अगर वो टेनेंट हैं तो आप देख सकते हैं नीचे अपलोड फाइल एंड डॉक्यूमेंट का भी सेक्शन आ रहा है जिसमें उनको एक एग्रीमेंट डालना पड़ेगा, ताकि आपके पास जब ये चीज आए। हाँ जी सर, ध्रुव एक बार वो स्क्रीन वापस दिखाना वो वाली। बिल्कुल बिल्कुल सर। यस सर। हाँ, तो जैसे अभी भटनागर अंकल ने बताया था, हमारे यहाँ पे स्ट्रक्चर ये है, लेन है, लेन के अंदर प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स के अंदर फ्लैट्स हैं, ठीक है। तो आपका ये जो स्ट्रक्चर था, इसके अंदर आई थिंक बिल्डिंग की जगह हम लोग प्लॉट करते हैं। एग्जैक्टली मैं उस भी आ रहा था। तो इसमें क्या होगा, बिल्डिंग की जगह ना, ये जो आप देख पा रहे हैं नीचे A1 B, ये हम डिफाइन कर देंगे प्लॉट नंबर के हिसाब से। हाँ, ये प्लॉट नंबर से आपको हम दे देंगे।
अभी जो हमारे पास डेटा है ध्रुव, वो ये है कि प्लॉट वाइज हमारे पास फ्लैट्स हैं, हमारे पास कुछ डेटा मिसिंग भी है जिसके तो अंदर वो हम हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। उसको अपडेट करने के लिए, बट हम आपको प्लॉट वाइज एंड फ्लैट वाइज डेटा दे सकते हैं जिसके अंदर आपको फोन नंबर्स भी मिल जाएंगे। क्या ऐसे पॉसिबल है कि आपको हम लोग एक व्यक्ति का या एक घर में मल्टीपल फोन तो नंबर? ये आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, बट अगर आपने ये नोटिफिकेशन देखी, दिस इज जस्ट माय मेड, आई लिव इन E1405 ऋषभ क्लाउड 9, सो माय मेड हैज जस्ट एंटर्ड द सोसाइटी एंड दिस इज ऑल्सो समथिंग जो एक बेनिफिट है। तो ये बाय चांस की बात है, सामने ही हो गया, बट प्लीज कैरी ऑन, सॉरी। वेरी गुड, वेरी गुड। Yeah, so that was my point. So we'll give you the details of the plots and the flats in our lane. तो उसको आप उसको यूज करके आप जो आप ब्लूप्रिंट की बात कर रहे थे वो आप बना सकते हैं। प्लस वी वुड आल्सो गिव योर हेल्प इन करेक्टिंग सम ऑफ द डेटा एंड आल्सो कलेक्टिंग द ईमेल एड्रेसेस, वो हमारे पास नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूछ रहा था तो एक चीज मैं और पूछ रहा था, यूजुअली मकान के अंदर एक टेनेंट्स भी होते हैं और लैंडलॉर्ड्स भी होते हैं, तो जब आप किसी बिल्कुल, मकान को ऐड करेंगे तो उसमें ये पॉसिबल है कि हम लैंडलॉर्ड्स को भी ऐड कर लें या टेनेंट्स को भी ऐड कर लें? हाँ हाँ सर, लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स दोनों एडेड रहेंगे। Okay. बस ये जरूर आप मतलब जैसे लेट्स से अगर मेरे को अभी मेड की नोटिफिकेशन आई तो कि मेरी मेड सोसाइटी के अंदर आ गई है, अब ये रेजिडेंट तो जो रिसाइडिंग होगा उसको आनी चाहिए, है ना। अब कोई ओनर जिसने अपना फ्लैट लेट आउट कर रखा है उसको तो नहीं आनी चाहिए, बट जो टेनेंट उसके घर में रह रहा है उसको आनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो ये इसी तरीके से सब कुछ ऑलरेडी ऑर्गेनाइज है, मतलब 4-5 साल हो गए हैं सर, 20,000 सोसाइटीज हैं, तो बिल्कुल काफी एक्सपीरियंस गैदर कर लिया है इस चीज से और काफी चीजें ठीक है इससे। वंडरफुल ध्रुव, दैट इज वेरी नाइस। बस ये थोड़ा सा पॉइंट क्या कह रहा था, अभी हम लोग का जो मेन फोकस है वो अकाउंट्स के ऊपर है, और आपके फीचर्स हैं वेंडर्स वाले वो भी बहुत ही अच्छे हैं एंड वी विल आल्सो बी डेफिनेटली बी यूजिंग देम, बट स्टार्टिंग में हमें आपका सपोर्ट वहां पे चाहिएगा अकाउंट्स के अंदर, बिकॉज अगर वो चीज एक बार ध्रुव, एक मिनट प्रखर, I just want to make it clear कि whether your application, whatever the situation is being told to you, is the plots and the flats in the plots, okay? And this plot numbers, these flats could be around 200 flats, maybe 200 plus something. So all the data, whatever data we have, we'll do it, share with you, and whatever is required to be collected, which will be done by your team members. So my question again will be very seriously required. What will be the expenses part? First year you told, as told to me by Mr. Prakhar, that first year you are giving a free service complimentary. Right. But second year onward, there are some charges. So what are those charges? Because we have been collecting annually very nominal amount, like flat wise. Say one flat single BHK, we were charging 1,000 rupees a month or annually, and which is 2 BHK, we were charging 1,200 rupees annually, and like 3 BHK or like that, we are charging 1,800 annually. And if there's some apartment, the full floor is there, is around 3,600. And if somebody is an entire owner of the plot, then around 5,100. So this has been a proper scheme. I'm giving just idea whether, because this is a very lower side, which is approximately 100 to 300 rupees a month, approximate. So we are running only this security and cleaning issues right now. So we are not charging more to the residents right now as compared to the societies. If you go to the high rise, there the charges are very, very high, you know, and we know. But here people are not that, I mean, mentally they need some services, then probably they can pay. There is capability. But whether you can find some scope within this amount of money, you can multiply it simply 250 flats, and done calculations कि yes, एक फ्लैट say 150 multiplied by 250, you can take an average like. सर मैं अगर छोटा सा आपको ब्रीफ करूं तो पहले साल तो आप
पेमेंट नहीं करनी है तो उस चीज को तो हम साइड पे रख देते हैं। अब Okay. सेकंड ईयर पे अगर हम आते हैं तो सेकंड ईयर Per पे जो flat, आपका per cost है, flat, per what will flat, be the, yes, सो पर फ्लैट आपका जो कॉस्ट रहेगा दैट विल बी 12 रुपीज पर मंथ, अगर okay, कंसिडरिंग यू हैव 250 फैमिलीज लिविंग या 250 okay, और फ्लैट्स इन योर सोसाइटी। okay, व्हाई? क्योंकि जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है, मतलब ये पर फ्लैट तो मैंने आपको डिवाइड करके बता दिया, बट हम जो आपसे चार्ज कर रहे हैं, मतलब हमारी पेमेंट तो आरडब्ल्यू के थ्रू रहेगी, तो आरडब्ल्यू से exactly, वी विल टेक इज 3000 रुपीज पर मंथ। okay, okay, अब इसमें क्या yeah, क्या that, चीजें कवर्ड है? ऑब्वियसली ये जो आपका पूरा अकाउंटिंग का मॉड्यूल है ये कवर्ड है, प्लस जो आपका गेट पे गार्ड्स हैं, जैसे 2 गेट्स हैं आपके, है ना सर, हम्म, और दोनों गेट पे गार्ड्स हैं, राइट सर? नहीं अभी एक गेट पे क्लोज है, एक गेट ही 24/7 रहता है, because of the funds, we are not in good funds to operate both the gates. We did operate both gates, but we've been managing only one gate. How many guards do you have, sir? Two guards, 8 to And 8 and 8 to 8. do you think they can read and write properly? Is there an issue with them, or Of course, they can, or we can keep competent people by paying something little more. बिकॉज जो गार्ड का सॉफ्टवेयर है ना सर, मतलब जरूरी Hmm. नहीं है कि इनको अंग्रेजी भी आनी चाहिए, क्योंकि जो गार्ड की एप्लीकेशन है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसा है। Let me just turn my camera Hmm. on. So if you can see, this is one device. Yeah, This is a device which is nothing but a 4G enabled smartphone. right. So this is a phone That 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 our RW can afford. no, so you don't need to do anything. Okay, This is something we'll provide. This is covered in the subscription, so you don't have to buy okay, anything. okay, You don't need any hardware. You don't need to buy any SIMs. All of that thing, all of those things we'll provide. okay, okay. So ये जो interface रहेगा guard का, now this मतलब I hope they are able to run it. So it is a very simple interface, ऐसा नहीं है, plus Yeah, इसमें it माइक is. और नहीं चलता है. So this is a completely logged phone. Nothing except MyGate can be made to run on this. So ऐसा नहीं होगा हमने Okay. उसको एंट्रीज या गेट का ध्यान रखने के लिए फोन दे दिया और वो WhatsApp पे या YouTube पे लगे हुए हैं. So to prevent that, we've completely So disabled every other option. fine. That's I got your point. And plus this application is also available in Hindi, जो गार्ड वाला इंटरफेस है, तो उनके लिए थोड़ा और इजी हो जाएगा. So Thank the you, Dhruv. cost Thank would you. be, sir, मैं एक बार Any आपको बता. person, any other person have any question, please you can go ahead. So your cost would be 3,000 rupees per month after 12 months. So basically जो आपके initial 12 months रहेंगे उसमें आपका कोई चार्ज नहीं है. जो उसके बाद आपका 13th month होगा उससे आपका एक चार्ज शुरू होगा, जिसमें 3,000 rupees per month will be your only cost. अब क्योंकि आपने मेरे को बताया है कि you are facing some problems with the financial perspective के हिसाब से अपनी सोसाइटी में. Because of the COVID, the door-to-door visit had not been possible, meetings were not possible, Right, right. and there have been some issues like people are not here, some had gone out, so वैसे आपकी there have cost been रहती some है, communication issue. वैसे आपकी कॉस्ट रहती है, दिस वाज मतलब ऑब्वियसली 18% जीएसटी प्लस 3,000, मतलब 3,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी. दिस Hmm. वाज योर कॉस्ट जो मैंने प्रकाश सर को भी बताया था, बट सिंस यू हैव मेंशन्ड दिस, लेट्स मेक इट टू 3,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी. ध्रुव, आपने मेरे को Okay, वो बताया था 3,000 फॉर 2 गेट्स, है ना? मैंने आपको बताया कि 2 Yes, sir. गेट्स है हमारे यहाँ पे, बट गेटेड गार्ड एक ही है, तो वी वुड Okay. वन डिवाइस. तो आई थिंक मतलब हमने डिस्कस किया था कि 1,500 पर मंथ के हिसाब से आया था. हाँ, so 1,500 का एक डिवाइस का खर्चा रहता है. तो 2 डिवाइस जब मैंने आपको बोले थे वो 2 गेट के हिसाब से बोले थे, बट अब आपने मेंशन किया है कि दूसरा गेट बंद रहता है. हाँ, बंद, कंप्लीटली बंद. सो वी टॉकिंग अबाउट दिस वन गेट. हम लोग अभी हेलो, am I here audible? Yes, yes, yes. हम लोग अभी ये प्लान कर रहे हैं कि अगर हमारे कलेक्शंस और कॉर्पोरेशन और रेजिडेंट्स के अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगा, so we may go for both gates also, but presently it is a situation what I'm telling you. Correct. We are not that we may go by 1 month for a gate 1 month for gate 2. That can also be one of the point, that because some of the residents had been raising that why this gate, our side gate is closed and the other side gate is open. So we have one resolution in mind, and subject to the approval by the house,
if all residents believe in that, so we can make the second gate also operative. 1 month this gate, 1 month that gate. So that could be our internal management, but we'll discuss within our committee whether we should go for this from which date. And since we are in a revival stage right now for the RWA because of the COVID, there had Right. been some communication issues and we could not have proper meetings. So we'll shortly meet and discuss all these features plus financial aspect, which you have very nicely explained. And hope every member is understood of it. And everybody, anybody has got any question, please go Can ahead I and add ask. something for the commercials part? Yes. So since जब प्रखर सर से मेरी बात हुई थी रिगार्डिंग दी कमर्शियल्स, उस टाइम पे आई टोल्ड हिम 1500 रुपीज पर डिवाइस, एंड सिंस यू हैव 2 गेट्स उसके हिसाब से 3000 रुपए आपके 2 डिवाइसेस के हो गए. अब मैंने आपका जीएसटी हटा दिया है, सो बेसिकली 1500 रुपीज, मैं सिर्फ एक सम अप कर रहा हूँ, 1500 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी फॉर वन सिंगल डिवाइस पर मंथ. दिस विल बी योर ओनली चार्ज. अब मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपके 2 गेट्स हैं, पहले साल में अगर आप 2 डिवाइस भी लेते हैं और आप But एक साल के बाद we कहते हैं cannot afford we cannot हाँ, afford वही 2 guards वही because people need to pay for that, which is presently not possible to enhance the amount. So we have to maintain within that amount only. तो सर Nobody will मैं agree for enhancement. तो आपकी बात ये बहुत आपकी जो आपका सजेशन बहुत अच्छा है, बट क्या है जो अंकल बता रहे हैं, संजीव अंकल जो बता रहे हैं, although you are willing to give us 2 devices for free for the entire year, but वो दूसरा डिवाइस कौन करेगा, गाड़ी नहीं है वहाँ पे. ठीक है मैं समझ गया सर, समझ गया, आई गॉट इट. बट No, हाँ, but कभी भी on अगर ये another note, sorry to कभी भी interrupt, but I was saying ki on another note, let's say after 1 year or 1.5 year, if we feel we need the second device, so we can add it up anytime. राइट सर. So there is no restriction if we have opted for 1 or 2, we Exactly. have to maintain that. सी एक जो ट्रायल पीरियड आपका है ना 12 महीने का, इसके अंदर आप 2 डिवाइसेस से ऊपर मैं आपको ऑफर नहीं कर सकता हूँ. मतलब ये कंपनी का वो है कि डिपेंडिंग ऑन द गेट्स या जितनी भी मेरे को चीजें लगती है, मेरे हिसाब से मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 डिवाइसेस. No, बट that is fine. That is fine. once you're paying us, once you start to pay us after 12 months, आप चाहें तो 10 डिवाइस भी हमसे ले सकते हैं. Of course. Fine. आप चाहोगे कि हम 10 डिवाइस लें, आपको 1500 रुपए महीना बिल्कुल चाहूंगा. मैं चाहूंगा आप 40 डिवाइसेस लें और हर प्लॉट के नीचे एक डिवाइस लगा दें. I mean, So Dhruv, on a data side, do you execute any NDA for that? हाँ सर, हम एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे, एक एनडीए भी साइन होगा. Right. so we need to first have the RWA registration and our bank account so that the funds collection, which you have already explained very nicely, that will require all the modes for Paytm or UPI or debit card, credit card, whatever you have explained, need a financial proper registration account in a bank so that the RWA accounts can be reached by all the residents through Exactly. their comfortable modes. Exactly. Right. So we need to do some exercise and we will take only short time to do complete all these formalities, and there after having meetings with then our members residents and whatever will be feasible earliest possible, we'll get back to you on all the counts. And you very nicely explained. Any friend has any question, please go ahead, because Dhruv, we have taken a lot of time. It's okay, sir. It's okay. From my side, thank you. Thank you, sir. Thank you. Prakhar, हाँ जी. sorry यार, I couldn't join because मेरे घर में कुछ गेस्ट आए हुए तो मैं भूल ही गया कि ज्वाइन करना है. कोई बात नहीं, कोई गल नहीं है. I will talk to you, मैं मीटिंग भी शेयर कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है. yeah, I will talk to you later. Accordingly, I can understand that. Okay. Sure sir. Take care, my dear. Sorry. No worries. कोई और क्वेश्चन? दीपक गोस्वामी जी, एसबी अग्रवाल जी, Vivo 1951, मुकेश जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है? Nothing from my side.
Nothing from my side. एसडी अग्रवाल जी, आपका कोई क्वेश्चन? हाँ डियर, मैंने तो क्वेश्चन रेज किया था, उसका रिप्लाई कर ही दिया उन्होंने, शेयर कर सकते हैं। तो मिल तो ट्रांसपेरेंसी का ये था, और बाकी रेजिडेंट्स का क्या एसेस रहेगा उसके ऊपर, वो चीज है जो कि हमें इसमें कॉन्फिडेंस जागृत करना है लोगों में कि दैट इज राइट और नॉट। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। मेन इशू है कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने का। करेक्ट करेक्ट। वो उन्होंने ज्यादा से बता ज्यादा दिया, लोग जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा वो लोग इसमें उन्होंने जुड़ सके। बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक उन्होंने आंसर भी कर दिया, तो बिल्कुल सही है। और ध्रुव, इस पे आप हमारी वो कैसे कराओगे, लाइक डोर टू डोर कैंपिंग आप कराओगे, उसके लिए कोई चार्जेस वगैरह आप तो नहीं है? नहीं सर, कोई चार्ज नहीं। एक चार्ज बस एक आपने दिमाग में जरूर रखना कि हम आपको जो ये फ्री दे रहे हैं इसमें कोई हिडन कॉस्ट नहीं है, बट ये जरूर है, लेट मी जस्ट मेंशन इट हियर, कि अगर बाय चांस आपने डिवाइस को घुमा दिया या गार्ड ने तोड़ दिया या वो लेके भाग गए, तो उसका एक 8,000 रुपये चार्ज है डिवाइस का। म्यूट करना क्या? अगर ऐसा कुछ होता है तो, ना हो वैसे तो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ऐसा होता भी नहीं है, बट कई दफा सोसाइटीज ऐसा कर देती है, तो आई हैव टू मेंशन। फेयर पॉइंट, फेयर पॉइंट। ठीक है, आई थिंक सारी चीजें कवर। आई थिंक ध्रुव, एज वी डिस्कस्ड, अकाउंटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और बाकी भी आपके बहुत अच्छे फीचर्स हैं, वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे, बट आफ्टर अकाउंटिंग, है ना? ठीक है, मतलब जब भी हम स्टार्ट करेंगे, we'll start with 2 sections, accounting and gate management. That's sure. it. तो yes, yes. बिल्कुल ठीक है। So what I'll do is I'll just share this meeting with the lane residents. We'll wait for this week. If anyone has any questions, doubts, suggestions, or anything, and then probably from the next week onwards, once we have finalized the due diligence on the RW registrations and the bank accounts and stuff like that. So after that, we'll proceed with the NDA procedure, and then probably we can start formally. And the process यही रहेगा कि once the RW has been formalized, I'll be sharing an official email, या फिर हम एक onboarding form भी sign कर सकते हैं. On the basis of that, I'll get the contract and the NDA ready. We'll sign that, and 2 या 3 दिन का एक buffer period रहता है, उसके बाद we'll start the site. Sounds good. ठीक है, fine. Very great. That's about it. कोई और किसी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, तो ठीक है, I think we are good. Okay. Thanks everyone. Thanks. Okay, sir. Bye bye. Take care, sir. Thank you for your time, all of you.